हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे और मस्त होंगे। आप सभी का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज का सेशन बहुत ही मस्त होने वाला है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जीके का टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। वो जीके कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो हम जैसे जैसे बताएंगे आप लोग को इसे पढ़ते चलना है। हम इम्पोर्टेंट जीके जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से आप लोग को हम क्वेश्चन लाते हैं और आप लोग को रिवीजन कराते हैं। तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहा कि फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत में पहली कृषि जनगणना कब हुआ था? यानी कृषि आधारित जनगणना कब हुआ था? तो 1970 और 71 में। अगले प्रश्न चलते हैं। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य। ये बहुत ही VBI प्रश्न है, VBI यानी जो पहली बार होता है ना वो सबसे ज़्यादा पूछने का चांस रहता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन था? तब महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है। इस पर ध्यान दीजिएगा। और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी जो है ना, गणेश पूजा, वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि भारत में कृषि को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? तो नाबार्ड है। कौन सा है? ये नाबार्ड बैंक जो है ना वो कृषि आधारित क्या करता है? किसानों को ऋण प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगले प्रश्न है कि हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर विलियम गॉड्स। कौन थे? विलियम गॉड थे। कौन थे? विलियम गॉड। याद कीजिएगा और हम लोग के साथ बोलते रहिएगा। हमारे साथ बोलिएगा तो आप लोग को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग एक बार तो देखिएगा और दूसरा याद कर लीजिएगा। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर विलियम गॉड्स थे। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या तो ध्यान में रखिएगा, देखिएगा। अब तो यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे थे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? तो 1967 में। ये भी पूछता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1967-68 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 और 68 में। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसको मानते थे? MS स्वामीनाथन को। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ना ये आपको पूछ रहा है कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो विलियम गॉड्स थे। कौन थे? विलियम गॉड्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जब भी पूछ देगा यहाँ पे भारत लगाएगा, हरित क्रांति पूछेगा तो ठीक है विलियम गॉड्स होगा। लेकिन यहाँ पे जब भी वो कर देगा कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है तो SM स्वामीनाथन को मानते हैं। किसको? SM स्वामीनाथन। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माना जाता है किसको? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को। यानी विश्व के स्तर पर जब पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को बोलते हैं। और भारत में पूछेगा तो भारत में SM स्वामीनाथन को बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पे विश्व है, यहाँ पे भारत है, तो ध्यान में रखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप उल्टा पलटी क्वेश्चन को करके चले आइएगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे ये तो समझिए कि बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको तो याद ही करना होगा। हरित क्रांति को सबसे प्रभावित फसल कौन थी? यानी हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल कौन थी? तो गेहूँ थी। कौन थी? गेहूँ। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये भी पूछता है कि हरित क्रांति जब हुआ था उस समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो SA सुब्रमण्यम थे। कौन थे? CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक कौन सा देश है? तो फिलीपींस है। कौन सा है? फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी कहाँ पे? तो पंजाब में। 5 भूमियों का किसको बोला जाता है? तो पंजाब को बोला जाता है। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। ध्यान में रखिएगा। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। ये भी तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पीली क्रांति जब भी पूछेगा तो तिलहन से। भूरी क्रांति किससे पूछेगा? तो उर्वरक से पूछता है। जब भी पूछेगा कि भूरी क्रांति किससे है? तो उर्वरक से। लाल क्रांति किससे है? तो मांस और टमाटर से है।
जब भी पूछेगा कि लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो मांस और टमाटर से। फिर उसके बाद पूछेगा कि गुलाबी क्रांति किससे है, तो झींगा उत्पादन से। किससे, तो झींगा उत्पादन ज़्यादा होता है, इसको हम बोलते हैं गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगले के चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति। तो श्वेत ऐसे ही आप लोगों को पता आ जा रहा है कि श्वेत यानी दूध का रंग कैसा होता है, तो उजला होता है। तो दूध से हो गया, यानी श्वेत क्रांति दूध से हो गया। रजत क्रांति, रजत किससे है, तो अंडा से है। रजत ने अंडा खाया। इसे भी याद कीजिएगा कि रजत का क्रांति हुआ था उस समय रजत ने क्या किया, तो अंडा खाया, यानी अंडा उत्पादन से। अब देखते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति किसे, यानी बादाम किस में आता है, तो मसाला में आता है। तो बादाम मसाला उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं गोल क्रांति। अब देखिएगा आलू गोल गोल होता है, ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, आपको कभी भोर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे है आलू कैसा होता है, तो गोल होता है। तो आलू से संबंधित है गोल क्रांति, यानी पूछेगा गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आलू से है। बादामी यानी मसाला में बादाम मिलता है, तो ये क्या होता है, बादामा मसाला उत्पादन से हो गया। रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से हो गया। अब देखते हैं गोल क्रांति, तो आलू उत्पादन से बता दिए आपको। नीली क्रांति किससे है, तो मछली यानी मत्स्य उत्पादन से है। यानी नीली का अर्थ हो गया कि पानी का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है, यानी पानी जो नदी का रंग दर्शाया जाता है तो नीला होता है। और नीला कौन सा है, तो मत्स्य उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम है। यानी कृष्णा जी ज़्यादा दिक्कत हुआ तो उन्होंने क्या किए कि अपने बाइक में पेट्रोल डलवा लिए। उसके बाद यानी कृष्ण क्रांति किससे है, तो पेट्रोलियम से है। ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा से है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिया है सुनहरी क्रांति, ये नीचे दिया गया, आप लोग दिखाई थोड़ा कम दिया, यानी इसको लिखा है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, फल उत्पादन से। तो इसको ध्यान रखिएगा और याद करते चलिएगा। तो हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके। अब आगे देखते हैं। तो सुनहरी क्रांति समझ में आ गया। अब देखते हैं, थोड़ा मैजिक पेन ले लेते हैं। देखिएगा, सुनहरी क्रांति तो बता दिए, फल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलन किस में होता है, इंद्रधनुष में, क्योंकि इंद्रधनुष में सब सातों रंग का उसमें कलर होता है, तो इसलिए सभी मिलन कहाँ पे होंगे, तो इंद्रधनुषी क्रांति में। इसलिए सभी क्रांतियों का सम्मिलन किसको बोलते हैं, तो इंद्रधनुष क्रांति को बोलते हैं। अब देखते हैं प्रत्यक्ष कर। इसमें पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ये ध्यान कीजिएगा। ए बी भी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी पूछेगा कि आयकर किससे कौन सा कर है, तो प्रत्यक्ष कर है। संपत्ति कर कौन सा कर है, तो प्रत्यक्ष कर है। निगम कर कौन सा है, तो प्रत्यक्ष कर है। मृत्यु कर प्रत्यक्ष कर। भू राजस्व कर प्रत्यक्ष कर। उपहार कर कौन सा होता है, तो प्रत्यक्ष कर। जो उपहार में मिलता है तो प्रत्यक्ष बोलते हैं जो डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष बोलते हैं जो इनडायरेक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं, तो बिक्री कर को बोलते हैं, तट कर को बोलते हैं, उत्पादन कर को बोलते हैं, और सीमा शुल्क। तो ये सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर, उत्पादन कर अप्रत्यक्ष कर, तट कर अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर भी कौन सा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर। केंद्र सरकार लगाती है आयकर। केंद्र सरकार लगाने के क्या काम है, तो केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर और सीमा शुल्क, और कृषि धन पर कर लगाती है। यानी इस सब का काम को कौन करता है, तो केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया केंद्र सरकार। अब आगे देखते हैं कि राज्य सरकार क्या करते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य सरकार देखिएगा, तो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन से हैं, भू राजस्व कर, कृषि कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर और वाहन कर, सब कौन लगाते हैं, तो राज्य सरकार लगाते हैं। कर ढांचे के सुधार के लिए गठित समिति कौन थी, तो चलैया समिति थी। कौन थी, चलैया समिति। इसका गठन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। भारत में कर आगम का बड़ा स्रोत कौन सा है, तो निगम कर है। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर यानी वैट कहाँ लागू हुआ था, तो 2005 में। कब कहाँ लागू हुआ था, तो हरियाणा में। और कब लागू हुआ था, तो 2005 में। इस पे भी ध्यान रखिएगा। संशोधित मूल्यवर्धित कर यानी मोड वैट संबंधित है तो उत्पाद कर से। जब भी पूछेगा मोड
मोट भेंट की कर किसे है तो उत्पाद कर से। अब भेंट पूछेगा तो हरियाणा में, और कब तो 2005 में। और सूचना का अधिकार नियम भी कब आया था तो 2005 में। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो संशोधित मूल्यवर्धित मोट भेंट कर बता दिए उत्पादन कर से हैं। अब यहाँ आप देखिए सेन भेंट संबंधित किससे है तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है, उत्पादक शुल्क से है। और सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं आयकर विभाग बोलते हैं, सर्विस टैक्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जीएसटी यानी जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये लागू कब हुआ था तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हम लोग को लागू हुआ। पूछता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखते हैं जीएसटी कौन सा कर है तो अप्रत्यक्ष कर है, यानी गंतव्य आधारित कर है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था तो फ्रांस में लागू हुआ था। और राज्य पूछेगा तो असम में लागू हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग बहुत ही आसानी से कर लिए। तो आज के लिए इतना ही हम रहते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को ऐसा ही शानदार जीके के लेकर अगले क्लास में फिर हम आप लोग के मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।